एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल लॉ। वैसे एप्लीकेशंस एक मतलब तो हम पढ़ते हैं ना दरख्वास्त, लेकिन एप्लीकेशन का एक मतलब इस्तेमाल भी होता है। तो जब हम कहते हैं ना एप्लीकेशंस ऑफ पास्कल्स लॉ, तो इसका मतलब आप पास्कल लॉ का इस्तेमाल, इसको हम हाइड्रोलिक मशीन्स के अंदर यूज़ करते हैं। हाइड्रोलिक मशीन्स वो मशीन्स हैं जो कि लिक्विड प्रेशर के ऊपर काम करती हैं। एग्जांपल के तौर पर हम इसमें 3 मशीन्स को स्टडी करेंगे। एक मशीन है हाइड्रोलिक लिफ्ट। ये हाइड्रोलिक लिफ्ट वही लिफ्ट है जो आपने सर्विस स्टेशन देखी होगी, जहाँ पर गाड़ियाँ वगैरह धोई जाती हैं। तो अगर कभी देखने का इत्तेफाक हुआ होगा तो आपने देखा होगा कि गाड़ी वगैरह को ऊपर उठाया जाता है, एक मशीन के ज़रिए ऊपर उठाया जाता है और नीचे से उसको पानी मार कर धोते हैं। तो एक्चुअली वो जो मशीन उसे ऊपर उठा रही होती है ना, उठाने का काम करती है इतनी बड़ी गाड़ी को, वो असल में क्या कहलाती है? हाइड्रोलिक लिफ्ट कहलाती है। और हाइड्रोलिक लिफ्ट जो है वो पास्कल लॉ के ऊपर काम करती है। इसी तरह से एक और मशीन बड़ी यूज़फुल मशीन है जिसको हम कहते हैं हाइड्रोलिक प्रेस। ये मुख्तलिफ़ चीज़ों को प्रेस करने का काम करती है। जैसे काटन है, काटन, उसमें धागा बनाने से पहले क्या किया जाता है? काटन को प्रेस कर आपस में काटन के बड़ी बड़ी क्वांटिटी को लेकर उसे प्रेस किया जाता है। उन्हें प्रेस करके बिल्कुल हार्ड कर दिया जाता है। हार्ड करने के बाद क्या किया जाता है? उसे धागा बनाया जाता है। फिर उस धागे से क्या बनता है? कपड़ा बनता है। तो वो वाली मशीन जो किसी चीज़ को प्रेस करने का काम करती है वो क्या कहलाती है? वो हाइड्रोलिक प्रेस कहलाती है। अच्छा, हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम गाड़ियाँ हैं जैसे ट्रक है, बस है, उनके अंदर जो है ना एक ऐसा ब्रेक सिस्टम काम करता है जो लिक्विड प्रेशर के ऊपर ही काम कर रहा होता है, और ये भी पास्कल लॉ के असूलों के मुताबिक काम करेंगे। हाइड्रोलिक लिफ्ट या हाइड्रोलिक जैक। हाइड्रोलिक लिफ्ट या हाइड्रोलिक जैक एक ऐसी डिवाइस है जिसमें आप थोड़े फोर्स से एक लार्जर वेट को लिफ्ट कर सकते हैं। यानी आपको बहुत ही कम फोर्स लगाना पड़ता है, लेकिन उस कम फोर्स लगाकर भी आप उस फोर्स के साथ हैवी लोड को या भारी वज़न को बड़ी आसानी से क्या कर सकते हैं? ऊपर उठा सकते हैं, लिफ्ट कर सकते हैं। तो ये हाइड्रोलिक लिफ्ट या हाइड्रोलिक जैक भारी चीज़ों को उठाने के काम आती है, जिसकी एक कॉमन एग्जांपल यकीनन आपने देखी होगी। ये जो मैंने बनाई है एक्चुअली ये सर्विस स्टेशन पर जहाँ पर गाड़ियाँ वगैरह धोई जाती हैं वो लिफ्ट मौजूद होती है। यहाँ पर ये एक स्टेज बना हुआ है जहाँ पर आकर गाड़ी रुकती है और यहाँ से फोर्स लगाते हैं। वो फोर्स बहुत कम मिकदार में लगाया जाता है, लेकिन इस फोर्स से होता क्या है कि एक भारी गाड़ी जिसका वज़न कई किलोग्राम तक होता है वो बड़ी आसानी के साथ ऊपर उठ जाती है। ऊपर क्यों उठाते हैं? ज़ाहिर है उसे आसानी से धो सकते हैं, वॉश कर सकते हैं। अच्छा देखिए, अब सबसे पहले मैं इसका स्ट्रक्चर समझाता हूँ, फिर ये वर्क कैसे करती है वो समझाऊंगा, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि ये कौन से असूल के तहत कैसे इस छोटे फोर्स को बड़ा कर देती है। ठीक है, सबसे पहले देखिए इसमें जो मेन चीज़ आपको नज़र आ रही होगी ना वो होगी यू शेप्ड ट्यूब। ये वाला जो आपको नज़र आ रहा है ये यू शेप्ड ट्यूब है। इस यू शेप ट्यूब को अगर गौर से देखें तो आपको नज़र आएगा कि इसकी एक लिम्ब कहते हैं बाजू को, जैसे ये एक लिम्ब का जो एरिया है ना वो कम है, पतली है, और दूसरी लिम्ब का जो एरिया है वो ज़्यादा है, लार्जर है। तो यू शेप ट्यूब तो हो गया, लेकिन इस यू शेप ट्यूब में खुसूसियत क्या है? इसमें एक लिम्ब, चले मैं उसको नाम दे देता हूँ लिम्ब ए, और इसको नाम दे देता हूँ लिम्ब बी। ये जो लिम्ब ए होती है उसका जो एरिया होता है ये स्मॉलर होता है, जिसको हम नाम दे रहे हैं A1 का। और दूसरी चीज़ क्या है, जो इसमें लिम्ब बी है यानी ये वाला जो बाजू है, ठीक है, जिसको हमने नाम क्या दिया हुआ है? लिम्ब बी का। इसका जो एरिया है वो लार्जर है।
जिसके एरिया को हमने शो किया हुआ है A2 के साथ। ओके, यहां पर मेन चीज जो आपने जहन में रखनी है, एरिया 1 इज स्मॉलर देन एरिया 2। यू शेप ट्यूब के अलावा एक चीज और इंपॉर्टेंट है कि इस यू शेप ट्यूब के अंदर 2 पिस्टन लगे हुए हैं, जो दोनों लिम्ब्स के अंदर लगे हुए हैं। यानी दूसरी मेन चीज क्या है, इसमें 2 पिस्टन्स हैं, और ये दोनों पिस्टन्स कहां लगे हुए हैं, इन बोथ लिम्ब्स में। तीसरी चीज क्या है इसके स्ट्रक्चर में, कि इस यू शेप ट्यूब के अंदर एक लिक्विड फिल है जो इनकम्प्रेसेबल है, यानी उसे आप आसानी से कंप्रेस नहीं कर सकते। अब कंप्रेसेबल का मतलब क्या है, जैसे फोम है ना, आप उसे कंप्रेस करके साइज में छोटा कर सकते हो, तो हम कहते हैं वो कंप्रेस हो जाता है। लेकिन लोहा है, क्या आप उसे कंप्रेस करके साइज में छोटा कर सकते हैं? वो नहीं हो जाएगा, तो हम कहेंगे लोहा जो है इनकम्प्रेसेबल है। तो लिक्विड्स भी क्या है कि यहां पर जो हमने लिक्विड भरा हुआ है वो इस तरह का लिक्विड है जो कि इनकम्प्रेसेबल है, जिसे आसानी से कंप्रेस नहीं किया जा सकता। ये कहां भरा हुआ है? ये इस यू शेप ट्यूब के अंदर भरा हुआ है। और चौथी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जो लार्जर पिस्टन होता है ना, उसके ऊपर एक स्टेज बना होता है, स्टेज ऑन लार्जर पिस्टन। यहां ये वाला आपको पिस्टन नजर आ रहा है, ये पूरा यहां तक क्या है, ये जो मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ये पूरे का पूरा क्या है, ये पूरे का पूरा पिस्टन है। यहां से नीचे से लेकर ऊपर तक पूरे का पूरा पिस्टन है। और ये जो आपको जगह नजर आ रही है ना, ये स्टेज है। एक्चुअली ये गाड़ी इस स्टेज के ऊपर आकर खड़ी होती है, यहां से इसे क्या किया जाता है, लिफ्ट किया जाता है। तो ये है इसका बेसिक स्ट्रक्चर। अच्छा, अब देखें अब ये वर्क कैसे करता है। ये वर्क किस तरह से करता है कि फोर्स लगाया जाता है स्मॉलर पिस्टन के ऊपर। अच्छा, स्मॉलर पिस्टन क्या करेगा, प्रेशर लगाएगा लिक्विड के ऊपर। यानी ये जो स्मॉलर पिस्टन होगा ये क्या करेगा, प्रेशर लगाएगा लिक्विड के ऊपर। अच्छा, पास्कल लॉ में हमने क्या पढ़ा कि जब लिक्विड के किसी एक हिस्से में प्रेशर लगाते हैं तो वो ट्रांसमिट होता है पूरे के पूरे लिक्विड के अंदर, बगैर किसी कमी के, हर डायरेक्शंस में होता है। और जितना प्रेशर यहां जनरेट होगा हर जगह पर एग्जैक्टली उतना ही प्रेशर जनरेट होगा। तो यहां पर जो प्रेशर लगेगा ना, वो वाला प्रेशर इस पूरे लिक्विड में फैलेगा। ये जो एरो मैं शो कर रहा हूं, ऐसे समझ लें कि ये प्रेशर की डायरेक्शन बता रहा हूं कि ये प्रेशर होता हुआ यहां पर आकर अमल करेगा और लिक्विड उसी प्रेशर को ट्रांसमिट कर रहा है। अच्छा, जब लार्जर पिस्टन के ऊपर प्रेशर लगेगा ना, तो ये लार्जर पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा और स्टेज पर रखी हुई जो भी चीज होगी वो ऊपर हाइट की तरफ मूव करेगी। इस तरह से आप हैवी लोड जो है उसे लिफ्ट कर सकते हैं। यानी लार्जर पिस्टन क्या करेगा, मूव करेगा अपवर्ड, तो इसकी मोशन के साथ जो लोड उसके ऊपर होगा, जो वेट होगा, वो भी मूव करेगा अपवर्ड। ये तो हो गया इसकी वर्किंग का मैकेनिज्म कि ये वर्क करता किस तरह से। किस किस को यहां तक बात समझ में आ गई? कैसे पाथ कैसे फॉलो हो रहा है, देखें। हम फोर्स लगा रहे हैं पिस्टन के ऊपर, पिस्टन प्रेशर लगा रहा है लिक्विड के ऊपर। पास्कल लॉ के मुताबिक वो लिक्विड उसी प्रेशर को ट्रांसमिट कर रहा है पूरे लिक्विड में, और ये ट्रांसमिट होता हुआ वही प्रेशर पहुंचता है लार्जर पिस्टन के ऊपर, और लार्जर पिस्टन
हैवी लोड को ऊपर की तरफ लिफ्ट करता है। अच्छा, अब यहां पर एक सवाल है, बल्कि एक बात मैंने आपको बताई। क्या बात बताई? कि हम यहां पर जो फोर्स लगाते हैं वो स्मॉलर होता है, लेकिन वही फोर्स जब इधर लग रहा होता है ना, वो बड़ा हो जाता है, लार्जर हो जाता है। अब ये फोर्स किस तरह से बढ़ जाता है, इसका मैकेनिज्म क्या है, तरीकेकार क्या है, उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पास्कल लॉ में हमने एक बात ये तो पढ़ी थी कि प्रेशर जो है वो पूरे लिक्विड में ट्रांसमिट होता है, लेकिन साथ साथ ये भी पढ़ा था कि वो अनडिमिनिश्ड इक्वली ट्रांसमिट होता है, यानी हर जगह पर प्रेशर इक्वल लग रहा होता है। इसका मतलब यहां जो प्रेशर लग रहा होगा एग्जैक्टली उतना ही प्रेशर यहां लग रहा होगा। अगर मैं इसको प्रेशर नंबर 1 नाम दे दूं, इसको प्रेशर नंबर 2 नाम दे दूं, तो हम ये कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ। पास्कल लॉ में हमने क्या पढ़ा? प्रेशर इज इक्वली ट्रांसमिटेड, यही पढ़ा ना, कि प्रेशर जो होता है वो इक्वली ट्रांसमिट होता है। अच्छा, अगर वो इक्वली ट्रांसमिट होता है तो अगर मैं कहूं कि प्रेशर नंबर 1 बराबर है प्रेशर नंबर 2 के, बात सही होगी गलत होगी? सही होगी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, प्रेशर की इक्वेशन हमने क्या पढ़ी थी? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो यहां पर ये वाला फोर्स जो स्मॉलर फोर्स है, चले इसको मैं F1 नाम दे देता हूं। फर्ज करो ये 10 है, ये 5 है। आंसर 1 से छोटा आएगा बड़ा आएगा? ये तो अंडरस्टूड है ना कि जब भी बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू से डिवाइड करते हैं आंसर क्या आता है? 1 से बड़ा आएगा। इसका मतलब A2 को जब A1 से डिवाइड करेंगे आंसर 1 से बड़ा आएगा छोटा आएगा? बढ़ाना चाहिए ना, क्योंकि ये वैल्यू बड़ी है और ये वैल्यू छोटी है। और एक बड़ी वैल्यू को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे 1 से बड़ी वैल्यू 1 से करेंगे तो यही F1 आएगा, लेकिन अगर इसको 1 से बड़ी वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो F1 की वैल्यू वही रहेगी या बढ़ जाएगी? बढ़ जाएगी। इसका मतलब F1 की वैल्यू जो है ना वो इंक्रीज हो जाएगी। चले अभी इसको जो है ना असली नंबर रख के हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। सिंपल करने के लिए मैं कह रहा हूं कि इसका एरिया हम समझ लेते हैं जस्ट है 2 मीटर स्क्वायर। मुझे नहीं पता कितना है, लेकिन हम सिर्फ समझने के खातिर कह रहे हैं। और यहां जो एरिया है ना, यहां पर जो एरिया है, चले इसको मैं समझ लेता हूं है 10 मीटर स्क्वायर। यानी इस एरिया से ये वाला एरिया कितना ज्यादा है? 5 गुना ज्यादा है। 5 गुना ज्यादा है। अच्छा, अब यहां पर मैंने जस्ट 2 न्यूटन फोर्स लगाया है, तो यहां पर फोर्स हो जाएगा, बढ़ जाएगा। चले मैं इसको 2 नहीं रखता ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, मैं इसको 3 न्यूटन कर देता हूं। क्या कर देता हूं? 3 न्यूटन। चलें अब वैल्यू रख के चेक करते हैं कि हमारे पास F2 की वैल्यू क्या आती है। अच्छा, सोच के बताइएगा। F2 इज इक्वल टू, हमारे पास F1 कितना है जो हमने फोर्स लगाया है? हमने फोर्स कितना लगाया? 3 न्यूटन। यहां मैं लिख लेता हूं 3 न्यूटन मल्टीप्लाई A2 कितना है? 10 मीटर स्क्वायर। चले यहां मैं लिख देता हूं 10 मीटर स्क्वायर। अच्छा, A1 कितना है? ये वाला एरिया 2 मीटर स्क्वायर। ये मीटर स्क्वायर से कट जाएगा। 1 to the 2, 5 to the 10। क्या आंसर आया इसका? 5। देखिए 1 से बढ़ा आ रहा है ना। क्यों बढ़ा आ रहा है? क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू बड़ी और नीचे वाली वैल्यू छोटी है। लेकिन जब इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या आता है? 15 न्यूटन। अब देखें मैंने जो फोर्स लगाया था कितना लगाया था? 3 न्यूटन, लेकिन वो बढ़कर कितना हो गया? 15 न्यूटन।
इसका मतलब इस एरिया से ये वाला एरिया जितना गुना ज्यादा होगा ना, उतनी गुना आपका फोर्स बढ़ जाएगा। यहां पर देखें, इसका एरिया था जस्ट 2, इसका कितना रखा मैंने 10, तो ये 5 टाइम्स ज्यादा था, 5 गुना ज्यादा था। तो आप देखें तो फोर्स यहाँ 3 है, तो यहाँ कितना हो गया 15, तो फोर्स भी हमारा कितना बढ़ गया 15 टाइम ज्यादा हो गया। यानी अगर आप चाहते हैं कि हम एक ऐसी हाइड्रोलिक लिफ्ट बनाएं जो हमारे फोर्स को 100 गुना बढ़ा दे, तो हमें क्या करना पड़ेगा? तो हमें जो लार्जर एरिया होगा ना, पिस्टन, लार्जर पिस्टन होगा ना, उसका एरिया स्मॉलर पिस्टन के मुकाबले में 100 गुना ज्यादा रखना पड़ेगा। तो वो हमारे फोर्स को कितने गुना बढ़ा देगा? 100 टाइम्स क्या कर देगा? इंक्रीज कर देगा।